आज का अपना विषय है सुकुनाश उपदेश। सुकुनाश उपदेश बाणभट्ट की एक कृति है, कादंबरी उसी का अंश है। गीता की तरह सुकुनाश उपदेश का भी स्वतंत्र महत्व है। ये एक ऐसा उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवन दर्शन का एक भी पक्ष बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हो सका। इसमें राजा तारापेड़ का नीति निपुण एवं अनुभवी मंत्री सुकुनाश राजकुमार चंद्रापेड़ को राज्य अभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं और रूप, यौवन, प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। यह प्रत्येक युवक के लिए उपादेय उपदेश है। चंद्रापेड़ को दिए गए सुकुनाश उपदेश में कवि की प्रतिभा का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। कवि की लेखनी भाव उद्रेक में बढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। सुकुनाश उपदेश में ऐसा प्रतीत होता है मानो सरस्वती साक्षात मूर्तिवती होकर बोल रही है। इसमें बाणभट्ट की शब्द चातुरी प्रदर्शित हुई है। सुकुनाश उपदेश के नायक चंद्रापेड़ हैं और मंत्री सुकुनाश अनुभवी मंत्री हैं, जो चंद्रापेड़ को राज्य अभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। वे उससे युवा अवस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। इसे युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों की प्रदंत दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है। सुकुनाश उपदेश कादंबरी का प्रवेश द्वार माना है। इसमें लक्ष्मी की ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा का अत्यंत मनोरम वर्णन है। गद्यम कवि नाम निष्कर्षम वदन्ति, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाला ये साहित्य है। इसके अध्ययन से काव्यात्मक तत्व का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही में तत्कालीन सामाजिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। लक्ष्मी के बारे में सुकुनाश उपदेश में कहा गया है, आलोक्यते तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम्। हे प्रजा का कल्याण चाहने वाले राजकुमार, पहले लक्ष्मी की प्रकृति को ही देखिए। इयम सुभट खग मंडल उत्पन्न विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरा परिजात पल्लवभ्यो रागम। ये लक्ष्मी योद्धाओं एवं शास्त्राओं के समूह रूपी कमल पर भ्रमण करने वाली मधुमक्खी है। ये क्षीर सागर से निकलती है। इंदु सकलादेम कांत वक्रताम उच्चे सर्वस्त्र चलताम। चंद्रमा की कला से इसकी एकांत वक्रता ले ली है, उच्च सर्वा से उसकी चंचलता ग्रहण कर ली है। कालकूटा मोहन शक्ति मदिराया मदम कौस्तुभ मणि निष्ठुर्यम। इस लक्ष्मी ने कालकूट पर्वत से मोहन की शक्ति और मदिरा से मद को ग्रहण कर लिया है और कौस्तुभ मणि से इसकी कठोरता को ग्रहण किया है। इत्येतानि सेवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्रेता न हयेव विधम परिचितम यम जगति किंचित अस्ति यथेयम न आर्या। इस प्रकार ये लक्ष्मी इस प्रकार की दूसरी अपरिचित वस्तु संसार में और कोई नहीं है जैसी ये अनार्या लक्ष्मी है। यह पाकर भी दुख से बचाई जाती है। संधि विग्रह आदि दृढ़ बंधनों से बांधकर निश्चल की गई है। ये पलायन कर जाती है। उत्कृष्ट अभिमानी योद्धाओं की उठाई गई हजारों तलवारों के समूह रूपी पिंजरे में बंदी करके रखी गई भी ये लक्ष्मी गायब हो जाती है। दृढ़ गुण पाश संदानानि स्पंद करतापि नश्यते, कि हजारों तलवारों के समूह रूपी पिंजरे में बंद करके रखी गई भी ये लक्ष्मी गायब हो जाती है। उद्धा मदर्प भट सहन सलो उल्लासिता पंजरविदिता अप्यक्रामति। मद जल दूरदीना अंधकार गज घटिता घन घटा परिपालिता अपि प्रपाल्यते न परिचयम रक्षते न बीजन मिक्षते न रूपम अवलोक्यते न कुलक्रम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वेदज्ञम गण्यति न श्रुत कर्मण्यति न धर्मम अनुरुध्यते त्यागम आदृत्यते न विशेषतां विचार्यति न आचारम पाल्यति न सत्यम अनुबध्यते न लक्षणम प्रमाणीकरोति गांधर्व नगर लेखायु पश्यति एवं नश्यति। इस प्रकार मद जल की निरंतर होने वाली वर्षा के कारण दुर्दिन जैसा अंधकार बना देने वाली
हाथियों की घनी घटाओं से घिरे हुए भी भाग जाती है ये दुष्टा लक्ष्मी। जान पहचान की रक्षा नहीं करती, उत्तम कुल का भी ध्यान नहीं रखती, सुंदरता को नहीं देखती, कुल क्रम का अनुगमन नहीं करती, शील को नहीं देखती, पांडित्य को नहीं गिनती, शास्त्रों के ज्ञान को नहीं सुनती, धर्म का अनुरोध नहीं करती, त्याग का आदर नहीं करती, विशेषज्ञता को नहीं विचारती, आचरण का पालन नहीं करती, सत्य को नहीं जानती, सामुद्रिक शास्त्र अनुसार छत्रम आचार आदि चिन्हों को भी प्रमाणित नहीं करती, गांधर्व नगर लेखा की भांति देखते ही देखते ये नष्ट हो जाती हैं। धन्यवाद।